देखिए वो देखिए कि हमारा देश एक सॉवरेन कंट्री है। किसी विदेशी ताकत का इतना हस्तक्षेप हमारी देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती, खासतौर से वो विदेशी ताकत ट्रंप जिसका नाम है, जिसको माननीय मोदी जी अपना दोस्त बताते हैं। 72 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और जियाउल हक के बीच जो समझौता हुआ था शिमला पैक्ट, उसमें क्लियर था कि बोथ कंट्रीज विल सेटल देयर डिफरेंसेस विद पीसफुल मींस थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस। तो रुको जरा, श्रीमती गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ था, ठीक बात है। उस शिमला समझौता में लिखा भी था जो अशोक जी ने कहा, यह भी दुरुस्त बात है, यहां तक वो सच है क्या। लेकिन इसके आगे गड़बड़ा गई बात कि हमेशा उसी नियम का पालन होता है। उस नियम का पालन भगवान का नाम लेके कभी पाकिस्तान ने नहीं किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं उदाहरण गिना दूं, कभी नहीं माने, नहीं। उस कागज पर तो लगा कि समोसा रख के खा लिया और चटनी कारण कागज गीला हो गया तो फेंक दिया। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को इतना भयंकर वाला कूटा है, इसके बाद भी विपक्ष के प्रवक्ताओं या नेताओं को कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। डिबेट में आकर बुराई तो करनी ही है, लेकिन जब सामने अमिताभ अग्निहोत्री जी हों तो वो इनको ऐसे वाला जवाब दे देते हैं कि हमेशा के लिए चुप हो जाने चाहिए। आज की डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता को अमिताभ अग्निहोत्री जी ने ऐसा शांत करा कि देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चलिए शुरू करते हैं। मैं अशोक जी के पास चलूंगा, अशोक यादव जी के पास। अशोक जी, हमने देखा जब भारत की संसद पर हमला हुआ, उस वक्त में एक पत्रकार के नाते संसद भवन परिसर में मौजूद था, बाहर नहीं अंदर। तो सब कुछ देखा आंखों से। उसके बाद मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ, वो दृश्य भी देखा एक पत्रकार के नाते अपनी आंखों से। लेकिन दोनों बार पाकिस्तान तथाकथित परमाणु शक्ति के पर्दे के पीछे खुद को छुपा ले गया। एक राय बनी, एक नैरेटिव बना गया, रे भाई ठीक है अब डांटो डपटो बना गया, रे भाई ठीक है अब डांटो डपटो चिट्ठी लिखो, अब क्या करें, कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर है, हाहाकार दुनिया में मच जाएगा। दो बड़ी घटनाएं घटी भारत में जिनमें यह मांग उठी थी देश से उस वक्त भी, दोनों अवसरों पर, कि कुछ पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए। लेकिन यह माना गया कि नहीं, न्यूक्लियर पावर है। अब भारत ने यह स्पष्ट किया कि हम किसी भी स्थिति में न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को नहीं सहेंगे। मुझे लगता है ये एक बड़ा शिफ्ट है भारत के रुख में, अशोक जी, क्योंकि अभी तक प्रैक्टिकली यही देखा जाता था। मैंने दो घटनाओं का उदाहरण दिया जिनका मैं प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूं, कि भारत के अंदर लिखत पढ़त में नहीं, राय अंदर से यही बनी कि न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी बहुत विनाश हो जाएगा। तो वो सारा गुस्सा डोजियर में निकाल दिया गया, बोले डोजियर भेज दो। अब मामला यहां आ गया कि डोजियर ने न्यूक्लियर थ्रेट से, न्यूक्लियर धमकी से भारत अपने को प्रभावित नहीं होने देगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नॉट अलाउड। अशोक जी। अमिताभ जी, आपने सही कहा। पूरा विपक्ष और समाजवादी पार्टी लगातार सेना और सरकार के साथ इस मुद्दे पर साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। जब सवाल देश की सुरक्षा का होता है, जब सवाल देश के अस्मिता का होता है, तब समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष सेना और सरकार के साथ खड़ा रहता है। लेकिन जब सवाल संप्रभुता पर खतरे का होता है, संप्रभुता पर प्रहार का होता है, तब मजबूरी बस हम लोगों को सवाल पूछना पड़ता है। आपने जो दोनों घटनाएं बताई कि सरकार, पूर्ववर्ती सरकारें उस तरह से रिटेलिएट नहीं की जिस तरह से आज रिटेलिएशन हुआ है। पूरा देश खुशी मनाना इस बात पर, सरकार ने पाकिस्तान को, सेना को खुली छूट दी कि पाकिस्तान का इलाज करे। हम लोग भी इस सहमति में है, हम लोग भी खुशी मना रहे थे। लेकिन जब मैंने फिर कहा कि संप्रभुता की बात जब होती है, तब थोड़ा सवाल खड़े होते हैं कि हमारा देश एक सॉवरेन कंट्री है। किसी विदेशी ताकत का इतना हस्तक्षेप हमारी देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती, खासतौर से वो विदेशी ताकत ट्रंप जिसका नाम है, जिसको माननीय मोदी जी अपना दोस्त बताते हैं,
वो ट्रंप जो है लगातार हमारी संप्रभुता पर प्रहार किए जा रहे हैं, कभी सीज फायर के माध्यम से, कभी धमकी के माध्यम से, ट्रेड वार के माध्यम से। तो हम लोग तो यही वेट कर रहे थे कि कम से कम माननीय मोदी जी 22 मिनट के संबोधन में कम से कम एक खंडन उनकी तरफ से बनता था और ट्रंप को जवाब दे देते कि इस तरह की बातें देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात शुरू कहां से हुई थी अमिताभ जी? पहलगाम अटैक से। लेकिन बात खत्म कहां पे हुई? कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने तक। आपको याद होगा 2 जुलाई 1972 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और जियाउल हक के बीच जो समझौता हुआ था शिमला पैक्ट, उसमें क्लियर था कि बोथ कंट्रीज विल सेटल देयर डिफरेंसेस विद पीसफुल मींस थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस। तो भारत पाकिस्तान की भी बायलैटरल नेगोशिएशन उसको सॉल्व करना था, लेकिन ये बायलैटरल नेगोशिएशन ट्राइलैटरल नेगोशिएशन में कन्वर्ट हो गया और हमारी सरकार उसको देखती रह गई। तो ये सवाल हम पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, और आपको भी पूछना चाहिए, क्योंकि जब सवाल मैंने कहा देश का सवाल होता है, देश की सुरक्षा का सवाल होता है, तो एक धर्म बनता है, राष्ट्र धर्म बनता है कि समूचे विपक्ष अपने जितने भी डिफरेंसेस है सबको एक किनारे पर रखकर सरकार के साथ खड़े हो, जो कि पूरा विपक्ष जनता ने ये अपना धर्म निभाया है। लेकिन जब बात देश के मान पे आती है, आन बान शान पे आती है, जब हमारे मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगी, ठीक है अशोक भाई, जी करेंगे जी, और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है अशोक भाई, अभी रुकना होगा। ओपी सिंह जी के पास चलो, उससे पहले एक बात कह दो, एक बात, बाकी तो उन्होंने जो कुछ कहा वो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है और उसका सम्मान करता हूं मैं। लेकिन एक चीज थोड़ी सी उस पर एक तथ्यात्मक चीज रखना होगा। श्रीमती गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ था, ठीक बात है। उस शिमला समझौता में लिखा भी था जो अशोक जी ने कहा, यह भी दुरुस्त बात है, यहां तक वो सच है क्या? लेकिन इसके आगे गड़बड़ा गई बात कि हमेशा उसी नियम का पालन होता है। उस नियम का पालन भगवान का नाम लेके कभी पाकिस्तान ने नहीं किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं उदाहरण गिना दूं, कभी नहीं माने ही नहीं। उस कागज पर तो लगा कि समोसा रख के खा लिया और चटनी कारण कागज गीला हो गया तो फेंक दिया। मैं बता देता हूं, यूएन का कोई सेशन ऐसा नहीं जाता है जहां पाकिस्तान का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कश्मीर पर रोना नहीं रोता है। कोई सेशन नहीं गया आज तक, वहां से इंदिरा जी के समय से आज तक। यह अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं है, यह क्या मोहल्ला सुधार समिति की बैठक है? नहीं ना। ये नवाज जो अभी प्रधानमंत्री है ना अशोक भाई, इनके बड़े भाई नवाज, वो ओवल ऑफिस में बैठे थे, उनका बीपी बढ़ा जा रहा था। क्या ओ क्लिंटन करे भाई तू यहां क्यों आ गया? बोले चाचा हमें बचाओ। क्या वो अमेरिका के प्रेसिडेंट का ऑफिस नहीं था? वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ना, बिल क्लिंटन। जब वाजपेयी जी ने कहा था क्लिंटन के कहने पर भी कि हम अमेरिका नहीं आएंगे ना, नवाज आपके यहां आया, आप जानो नवाज जाने, हमसे क्या लेना देना। भारत तो अपने रास्ते चल रहा है, जिसने कारगिल पर हमला किया है हम उनको मुंह तोड़ उत्तर दे रहे हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मित्र, छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े। जैसे पाकिस्तान वाले कहते हैं ना कि हमारे पास पाव भर 1.5 पाव 2 पाव वाले बम है, क्या अब वो बम कहां गए? वैसे ही बड़े बड़े उदाहरण हैं। पाकिस्तान के साथ जितने भी समझौते हुए अशोक भाई, हम और आप अलग थोड़ी ना हैं। हम भी भारत के नागरिक, आप भी भारत के नागरिक। हमारे लिए भी भारत मां है, आपके लिए भी भारत मां है। किसी की राष्ट्रभक्ति कम और ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, पाकिस्तान के साथ जितने भी समझौते हुए, या सहाय साहब मेरी बात को ज्यादा बेहतर समझेंगे, या जितने भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन आए अशोक जी, क्या पाकिस्तान ने किसी पे कुल्फी रख के खा ली, किसी पे समोसा? क्या समय नहीं, वरना मैं 48 से अब तक के सारे उदाहरण दे देता समझा के। इसलिए इतना चिंतित आप ना हो कि पाकिस्तान के साथ न। लाहौर डिक्लेरेशन कहां पड़ा है पता है कहीं किसी को? साहिब साहब, आगरा डिक्लेरेशन कहां पड़ा है किसी को पता है? नहीं ना। सब पे कुल्फी खा ली या मोमोज खा लिए, इसलिए वो सब समस्या नहीं है ना।
छठे साठ्यम समाचरित, कागज का मान पाकिस्तान ने कहां रखा? उसने कभी द्विपक्षीय नहीं रखा कश्मीर को, और हर बार जाके यही कहता था अमेरिका से कि आप भारत को दबाव में लो। इसलिए ये कोई पाकिस्तान का अमेरिका से रोना कोई नई बात थोड़ी ना है, हर बार रोया है। 71 से लेके आज तक हर बार रोया है अमेरिका से। अब क्या रिश्ता है वो अमेरिका वाले बेहतर जाने और पाकिस्तान जाने। खैर, दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आपने इस वीडियो का आनंद तो जरूर उठाया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।